क्या हम एक्सटिंक्ट जानवरों को वापस ला सकते हैं, जैसे वूली मैमथ, सेबर टूथ टाइगर, डायनासोर या मेगालोडन? ये साइंस का सबसे पॉपुलर सवालों में से एक है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। ये डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज पर, डीएनए। डीएनए ही हर जीव का ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, डीएनए हमेशा के लिए नहीं रहता। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे अच्छे कंडीशंस में भी डीएनए करीब कुछ लाख से लेकर लगभग 10 लाख साल तक ही बच सकता है। उसके बाद वो पूरी तरह टूट जाता है। अब यहीं से फर्क शुरू होता है। कुछ जानवर रिलेटिवली हाल ही में एक्सटिंक्ट हुए हैं, जैसे वूली मैमथ या सेबर टूथड कैट। इनके डीएनए के कुछ हिस्से हमें मिल चुके हैं और आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में आगे और भी बेटर प्रिजर्व्ड डीएनए मिलने की संभावना है। इसीलिए इन जानवरों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने एक्सटिंक्ट जानवरों जैसे डायर वुल्फ के ट्रेट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश भी की है। लेकिन अब डायनासोर या मेगालोडन के बारे में सोचिए। ये करीब करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके हैं। जो डीएनए सर्वाइव करने की लिमिट है उससे बहुत ज्यादा पुराना, मतलब इनका डीएनए पूरी तरह खत्म हो चुका है। कोई फॉसिल, कोई बर्फ, कुछ भी इतना पुराना डीएनए बचा नहीं सकता। इसलिए इन्हें वापस लाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए हाइपोथेटिकली हमें पूरा डीएनए मिल भी जाए, तो भी एक और बड़ी समस्या है। हमें एक ऐसा जीव चाहिए जो उससे बहुत क्लोज हो, जैसे मैमथ के लिए एलिफेंट, लेकिन डायनासोर के लिए उनके सबसे करीब आज के बर्ड्स हैं, जैसे मुर्गी। अब सोचिए, एक छोटी सी मुर्गी से एक विशाल डायनासोर बनाना कितना मुश्किल होगा। ये गैप इतना बड़ा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो असली जवाब ये है, कुछ हाल ही में एक्सटिंक्ट हुए जानवरों को शायद आंशिक रूप से वापस लाया जा सकता है, लेकिन कुछ हमेशा के लिए खो चुके हैं, क्योंकि साइंस वही कर सकती है जो नेचर ने बचा कर रखा है। जो पूरी तरह मिट चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। और अगर ऐसे सवाल आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि साइंस की लिमिट्स कहाँ तक हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो हम समझना बाकी है।